आली जनाब मौलाना महताब हुसैन साहब किबला तकरीर करेंगे और यही अंजुमन जुलूस को आगे लेकर के अदा खाने हसनैन में एक नवा वहाँ पड़ेगी। जो मोमिनीन जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खड़े ही रहेंगे। मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर यहाँ बैठ जाएं तो ख़ुद भी सवाब में इजाफ़ा हो जाएगा खुद के। वो सुनेंगे तो कहीं से भी, इसलिए कि उनका पुरसा देने आए हैं जो 10 मुहर्रम को खाक पे बैठे हुए थे। अगर हम उससे गुरेज कर रहे हैं तो वो नियतों को अहले बैत और खुदा जानते हैं। फातिहा। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़हमन नबीना व हिफ़्ज़ल मुरसलीना व इल्हामल मलाइकतिल मुक़र्रबीना। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स अहलल बैत युत्तहिरुकुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़। कुरान मजीद में खुदावंद आलम ऐलान कर रहा है कि वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका मत पैदा करो। हम उस हादी, उस रहनुमा, उस पेशवा के मानने वाले हैं जिन्होंने इत्तेहाद का पैगाम दिया है, जुदा करने का पैगाम नहीं दिया। अगर हम उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो हम उनके पैरोकार नहीं हैं, इसलिए कि इत्तेहाद से बढ़ के कोई इबादत नहीं है। मैं दुआगो हूँ कि परवरदिगार जहाँ भी शियान हैदर कर्रार हैं उनके दरमियान मेल व मोहब्बत की राहों को हमवार फरमा और तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक इनायत फरमा। जो भी मोमिनीन मोमिनात इस जुलूस में शरीक किए हैं उनके इबादतों को कबूल फरमा। जो भी दूर दराज से इस तकरीर को सुन रहे हैं उन्हें वहाँ सुनने के लिए और तौफीकात में इजाफ़ा फरमा और हम तमाम लोगों के गुनाहनाने कबीरा व गुनाहनाने सगीरा को माफ़ फरमा। और इल्तिमास है कि एक सूरह फातिहा अहले पखरी को, जो भी मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनके लिए एक सूरह फातिहा इरसाल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार आवाज़ से बोलो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आज पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है वो हुसैन का नाम है। कोई है जो हुसैन के मुकाबिल में किसी का नाम हो? और जो हुसैन के मुकाबिल में आया, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि यजीद हुसैन आप पर सलाम हो कि नाम यजीद को इतना गाली बना दिया कि अगर है भी कोई तो कोई नाम लेने वाला नहीं। अगर है भी कोई तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। जो मेरे नौजवान जहाँ से सुन रहे हैं कि जहाँ में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहाँ में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहाँ भी होती है मजलिस वो घर हुसैन का है। जहाँ में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहाँ भी होती है मजलिस वो घर हुसैन का है।
اور لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے پر، جو جھک سکے نہ کسی سے وہ سر حسین کا ہے۔ یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، خاص طور شیعوں کے لیے، کہ باطل چاہے جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کبھی اس کے سامنے سر نہ جھکانا، اس لیے کہ جیت حق پرستوں کی ہوگی، باطل پرستوں کی نہیں۔ اگر کثرت معیار ہوتا تو آج کربلا کے بعد حسین کا نام نہ لیا جاتا، یزید کا نام لیا جاتا، لیکن جنہوں نے سر کاٹا آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، جنہوں نے سر کٹایا پوری کائنات میں یا حسین کی صدا گونج رہی ہے، جنہوں نے پانی بند کیا ان کے نام پہ کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے، جن کے اوپر پانی بند کیا یہاں مسلک و مذہب کا کوئی قید نہیں ہے، ہر دھرم، ہر کاسٹ، ہر مذہب کے لوگ نام حسین پہ پانی پلاتے ہیں، اس لیے کہ حسین انسانیت کے دیوتا ہیں، انسانوں کے دیوتا ہیں، مانوتا جہاں پائی جائے گی وہاں حسین پایا جائے گا، اس لیے کہ حسین اسے کہتے ہیں جو مسلک و مذہب کا سردار نہیں ہے، جسے حق سمجھ میں آ جائے حسین اس کا ہے۔ حسین اس بلندی کا نام ہے کہ چند لمحوں میں لعنت اللہ سے جس نے علیہ السلام بنا دیا اسے حر کہا جاتا ہے۔ آ جاؤ بارگاہ امام حسین میں، یہاں سین و سال کی قید نہیں ہے، مسلک و مذہب کی قید نہیں ہے، ہاں قید یہ ہے حق کو سمجھ لو، طہارت ساتھ میں ہو حسینی بن جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ رضی اللہ سے نکال کے علیہ السلام چند لمحوں میں جس نے بنایا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ حسین وہ شہنشاہ ہے جس کے مقابل میں کوئی شہنشاہ نہیں، حسین وہ بادشاہ ہے جس کے مقابل میں کوئی بادشاہ نہیں، جتنے چاہنے والے اس کے پاس ہیں اتنے چاہنے والے کسی شہنشاہ و بادشاہ کے پاس نہیں۔ حسین ایک ہی وقت میں شہنشاہ بھی ہے، حسین ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی ہے۔ یہ شہنشاہ اور بادشاہ کیسے ہے؟ کہا حسین زمین پہ بادشاہ ہے، آسمان پہ شہنشاہ ہے، آسمان والے بھی آگے شفا پاتے ہیں، زمین والے بھی آگے شفا پاتے ہیں۔ جتنے چاہنے والے اس شہنشاہ کے پاس ہیں، اس بادشاہ کے پاس ہیں، اتنے چاہنے والے کسی بادشاہ کے پاس نہیں۔ جتنی سواریاں اس بادشاہ کے پاس ہیں اتنی سواریاں کسی بادشاہ کے پاس نہیں۔ جتنے نشانات اس بادشاہ کے پاس ہیں اتنے نشانات کسی بادشاہ کے پاس نہیں۔ جتنے امام بارگاہ اس بادشاہ کے پاس ہیں اتنے امام بارگاہ مکان کسی بادشاہ کے پاس نہیں۔ یاد رکھنا حسین نے تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا ہے، اخلاق سے اسلام پھیلایا ہے۔ اس لیے کہ تلوار والا اسلام اور ہے اور اخلاق والا اسلام اور ہے۔ حر کو جو علیہ السلام بنایا وہ تلوار کے ذریعے سے نہیں، اخلاق کے ذریعے سے۔ وہ تلوار کے ذریعے سے نہیں بنایا بلکہ اخلاق کے ذریعے سے۔ پورے قافلے والے کو پانی پلایا، دشمن تھا اسی کو کہا جاتا ہے، دشمن تھا تم اپنے کردار کو پیش کرو، وہ اپنے کردار کو پیش کرے۔ بس میرے دوستو آج شب جمعہ ہے، مجھ سے کسی دوست نے کہا مولانا صاحب مسائل پڑھیے۔ آج شب جمعہ ہے، میں اس چوتھے امام کی بارگاہ سے مسائل کو شروع کرتا ہوں۔ جب حالات بگڑے، یزید واصل جہنم ہوا، حسین بن نمیر مدینے سے چھپتا ہوا جا رہا تھا، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی نظر حسین بن نمیر پہ پڑی۔ امام نے اسے بلایا۔ کون حسین بن نمیر؟ جس نے جناب علی اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا اور ٹوٹا ہوا نیزہ حسین کی طرف پھینک کے خوش ہو کے کہتا ہے دیکھ حسین تیرے اکبر کو میں نے مار دیا۔ اللہ اکبر، دیکھ حسین تیرے اکبر کو میں نے مار دیا۔ در خیمہ سے سید سجاد دیکھ رہے تھے کہ حسین بن نمیر نے اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا۔
लेकिन वही हसीन बिन नुमैर जब जाने लगा तो चौथे इमाम ने उसे बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ज़ियाफ़त के सामान को रखा और कहा खा ले पी ले। उसे ये लग रहा था कि अली इब्नुल हुसैन ने मुझे पहचाना नहीं। हम क्यों रोते हैं? हम उनकी शहादत पे नहीं रोते बल्कि हम उनकी मज़लूमियत पे रोते हैं। सैयदा का लाल जालिमों के सामने पानी मांग रहा है और जालिमों ने नहीं दिया। एक राइटर लिखता है, अंग्रेज़ राइटर लिखता है कि मैंने माना कि अकबर से कोई गलती हो गई होगी, मैंने माना औनो मोहम्मद और कासिम से कोई गलती हो गई होगी, मैंने माना अकबर से कोई गलती हो गई होगी, लेकिन ये नहीं मैं मान सकता कि जो बच्चा अभी ज़मीन पे भी नहीं खड़ा हो सकता उससे क्या गलती हुई होगी। इंसानियत का जनाजा करबला के मैदान में निकाल दिया गया। चौथे इमाम ने ज़ियाफ़त के सामान को रखा। हसीन बिन नुमैर कातिल था ना, उसको सुबकी महसूस हो रही थी। आखिर में उसने कहा, लग रहा है अली इब्नुल हुसैन तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। हमारे और आपके चौथे इमाम ने कहा, मैं बहुत अच्छी तरीके से तुझे पहचान रहा हूँ। कहा फिर आप ये ज़ियाफ़त के सामान क्यों पेश कर रहे हो? कहा इसलिए कि वो तेरा मेयार था, ये मेरा मेयार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो तेरा मेयार था, उस वक्त मैं तेरा मेहमान हुआ था, इस वक्त तू मेरा मेहमान हुआ है। यानी अहले बैत ने दर्श दिया, अगर अपने दरवाजे पे दुश्मन भी आ जाए तो उसे एहसास न दिलाना। अल्लाह अकबर। ए अज़ादारों, सुबह से हम जुलूस में हैं, मेरी माएँ बहनें भी हैं, लेकिन क्या इन अज़ादारों को इमाम हुसैन फरामोश करते हैं? इस जुलूस शब्बेदारी में, ये मजलिसों मातम में कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। इखलास, खुलूस। एक शख्स था जो हर साल मुहर्रम का चांद नमूदार होता था तो वो सबील लगाता था। कुछ मामला हालात बिगड़े कि वो कैद खाने में चला गया। अब वो एक एक दिन गिन रहा है कि मुहर्रम का चांद नमूदार होने में 10 दिन बाकी है, 9 दिन बाकी है, 8 दिन बाकी है। मौला क्या इस बार मैं आपकी सबील नहीं लगा पाऊँगा? क्या मौला इस बार मैं कैद खाने में ही रह जाऊँगा? रास्ता हमवार हुआ, चांद रात से पहले वो फारिग हुआ, लेकिन जिस तरीके से वो हर साल सबील के लिए ज़ियाफ़त करता था, इंतज़ाम करता था, वो इस बार नहीं कर पाया। लेकिन नाम हुसैन पे उसने सबील लगाया और लगाने के बाद हर साल ये होता था कि सबील कम पड़ जाती थी, पीने वाले ज़्यादा होते थे। लेकिन जब इस बार उसने सबील को लगाया तो पीने वाले कम हो गए, सबील बढ़ गई, रात की तारीकी आ गई, वो वक्त आ गया कि लोग अपने अपने घरों में चले गए। ए अज़ादारों, आका हुसैन हमें फरामोश नहीं करता है, बस इखलास चाहिए। छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में आर नहीं है। उसने दुआ करना शुरू किया है, सैयदा के लाल क्या इस बार मेरे सबील में कोई कमी हो गई है, मेरे खुलूस में कमी हो गई है? मौला मैं कैद खाने में था, जिस तरीके से इंतज़ाम होना चाहिए उस तरीके से इंतज़ाम न कर पाया। इस बार सबील बच गई, कोई पीने वाला नहीं है। ये दुआ कर ही रहा था कि आका हुसैन ने अपने दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर से कहा, ए मेरे बचपन के दोस्त हबीब, मेरा चाहने वाला सबील लिए बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरा चाहने वाला सबील लिए बैठा हुआ है, अपने साथियों को लेके जाओ और उसके सबील को पी के ख़त्म करो। वो कहता है कि मैं दुआ कर रहा था, वो वक्त आ गया कि लोग अपने अपने घरों में चले गए, किसी ने दक्कुल बाब किया। अब जो मैंने दरवाजे को खोला तो कुछ ऐसे लोग नज़र आए जिनको मैंने कभी देखा नहीं था। आने वाले ने कहा, क्या भाई आपके यहाँ सबील बची हुई है? आप सबील लगाते थे, मैं आपके यहाँ सबील नहीं पी पाया, मैं सबील पीने के लिए आया हूँ। अब वो शख्स कहता है कि मैंने सबील पिलाना शुरू किया, लोग पीते गए, जितनी भी सबील मेरे पास बची थी मैंने सब पिला दिया, और जब सबील ख़त्म हो गई तो वो जाने लगे। मैंने कहा, भाई आप इलाके के नज़र नहीं आ रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो इंतज़ार कर रहा था, मौला से फरियाद कर रहा था कि मौला इस बार मेरी सबील को कबूल ना करेंगे। आने वाले हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा,
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। हाँ आज़ादारों, अपने चाहने वालों को आका हुसैन फरामोश नहीं करते हैं। आज शब जुमा है, बस दो रवायत छोटी छोटी सुन लीजिए, एक करबला और एक जिंदान शाम। एक करबला, जाफर निशापुरी हर साल काफिला लेके जाते थे, बहुत जल्दी जल्दी। शब जुमा पहुंचे, रोज़े इमाम हुसैन में गुस्ल किया, हुजरे में पहुंचे गुस्ल किया, रोज़े में पहुंचे, नमाज पढ़ी, ज़ियारत किया, और उसके बाद जाफर निशापुरी और पूरे काफिलों वालों का ये काम होता था कि नमाज और ज़ियारत के बाद वो हरम इमाम हुसैन में नौहा पढ़ते थे। आज शब जुमा है, फजीलत बहुत है, उसी मुनासिबत से ये रवायत सुना रहा हूँ। शब जुमा ये लोग पहुँचे और ज़ियारत किया, और ज़ियारत से और नमाज से जब फारिग हुए तो ये हुआ कि किसके हाल का नौहा पढ़ा जाए। तो जाफर निशापुरी ने कहा कि किताब को खोलो, जिसके हाल का नौहा आ जाए उसी के हाल का नौहा पढ़ा जाए। अब जो नौहा पढ़ने वाले ने किताब को खोला, ए मेरे भाइयों नौहा पढ़ने वालों, ख्याल रखना कि सब पे नज़र आका हुसैन की होती है। मातम करने वालों, इसे जुलूस समझ के मातम करना, इसे रस्म समझ के मातम न करना, इसलिए कि किसके पहलू में हमारा और आपका चौथा इमाम खड़ा हो ये किसी को पता नहीं है। हाथों में हथकड़ियाँ पहने हुए मेरा इमाम खड़ा हो ये किसी को पता नहीं। रवायत आपके पास मौजूद है कि जो ज़ायर मजलिसों में आते हैं, अज़ादार आते हैं, इमाम उनकी जूतियों को सीधा करते हैं। अल्लाह अकबर। फर्श अज़ा की अहमियत को समझिए। जाफर निशापुरी ने कहा कि किताब को खोला जाए। जो किताब को खोला गया तो शबीह रसूल जनाब अली अकबर के हाल का नौहा आया। जनाब अली अकबर के हाल का नौहा पढ़ा गया। ये ज़ाहिर थके हुए थे, जाके अपने कमरे में सो गए, और सोने के बाद किसी ने डक्कुल बाब किया। जाफर निशापुरी कहते हैं कि जब मैंने दरवाजे को खोला तो मैंने क्या देखा कि सैयदा का लाल दरवाजे पे खड़ा हुआ है। मैंने हाथों को जोड़ लिया। आने वाले ने कहा, ए जाफर निशापुरी, मैं तेरा आका हुसैन हूँ जो तुझसे मिलने आया हूँ। जाफर निशापुरी ने हाथों को जोड़ लिया, मौला आप इस गुलाम के पास का नहीं है जाफर, जो मेरी जियारत के लिए आता है मैं उसकी जियारत को लिए जरूर आता हूँ। ए मौला, अरे अपने चाहने वालों का इतना ख्याल, जो मेरी जियारत के लिए आता है मैं उसकी जियारत के लिए जरूर आता हूँ। जी मौला। काए जाफर निशापुरी, एक मेरा ज़ाहिर इस बार ज़ियारत के लिए नहीं आ पाया। जी मौला, जब वापस निशापुर जाना तो उस ज़ाहिर को मेरा सलाम कह देना कि तुझे इमाम ने सलाम कहा है। और एक बात और सुन लो जाफर निशापुरी, अब जब शब जुमा मेरे रोज़े में आना ज़ियारत के लिए तो कभी अकबर के हाल का नौहा ना पढ़ना, अकबर के हाल का नौहा ना पढ़ना। जाफर निशापुरी ने हाथों को जोड़ लिया, है मौला क्या कोई गलती हो गई है, क्या कोई गुस्ताखी हो गई है? कहा जाफर निशापुरी गुस्ताखी नहीं हुई है। अरे हर शबे जुमा मेरी माँ फातिमा बकी को छोड़ के करबला ज़ियारत करने आती है। अरे जब से अकबर के हाल का नौहा पढ़ा मेरी माँ गश में पड़ी हुई है। मैं कहूँगा, ए सैयदा, आपने नौहा सुना, बर्दाश्त ना कर पाई। अरे ज़ैनब के दिल से पूछिए, 40 कदम के फासले पे ज़ैनब खड़ी फरियाद कर रही थी। 40 कदम के फासले पे ज़ैनब खड़ी फरियाद कर रही थी। अरे पिछले साल तू खड़ा देख रहा है मेरा माजाया कत्ल हो रहा है, तू खड़ा देख रहा है मेरा माजाया कत्ल हो रहा है। ए जाफर निशापुरी, अब जब आना तो अकबर के हाल का नौहा ना पढ़ना, इसलिए कि मेरी माँ करबला में भी होश पड़ी हुई है। ए अज़ादारो, इसलिए कि अकबर रसूल अल्लाह के शबी थे। उस ज़ैनब के दिल से पूछिए जिसने अकबर को 18 साल पाला है। उस माँ के दिल से पूछिए जिसने अकबर को 18 साल पाला। बस मेरे दोस्तों, एक रवायत और सुन लीजिए, आपके रहमत को मैंने तमाम किया। मैं आपसे सवाल करता हूँ, इमाम हुसैन ने कितनी कुर्बानियाँ दी? 72।
नौ के नेजा पे कितना सर था? 71। एक सर नौ के नेजा पे क्यों नहीं रुकता था? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसका सर था? हमारे और आपके गाजी अबुल फजल अब्बास का सर था। तारीख बताती है कि कई मरतबा नेज़े पे बुलंद किया गया, लेकिन नेज़े पे सर रुकता नहीं था। शायद वजह यही थी कि अरे अब्बास नेज़े पे कैसे इसका सर रुके, इसलिए कि ज़ैनब व उम्मे कुलसूम में मकना वो चादर है। अब्बास का सर नौ के नेज़ा पे नहीं रुक सकता है। अज़ादारों, जब अब्बास के गैरत को ये गवारा ना हुआ तो चौथे इमाम ने खुफियों को बेनकाब कैसे देखा होगा। इसीलिए पूछने वाले ने पूछा, कहा अच्छा अच्छा अच्छा। जनाब ज़ैनब को जब दरबार यजीद में पेश किया गया तो यजीद अपनी वाहवाही कर रहा था। अली की शेर दे बेटी ने कहा, ए यजीद, जितनी मक्कारी करना है तो कर ले, लेकिन याद रखना तू मेरे जिक्र को रोक नहीं सकता। ये ज़ैनब का वादा है, तू मेरे जिक्र को रोक नहीं सकता। जब दरबार यजीद से अहले बैत को कैद खाने शाम में रखा गया, बस एक रवायत आपकी ज़हमत तमाम है, कैद खाने शाम में अहले बैत अतहार को असीर करके रखा गया और उसी महल में बगल में हिंद महल में आराम कर रही थी। कौन हिंद? जो ज़ैनब की कनीज़ थी, जो कनीज़ी में रही हो। 3 दिन मुसलसल उसने ख्वाब में किसी बीबी को देखा, ए हिंद तू महल में आराम कर रही है, मेरी बेटी खाक पे बैठी हुई है। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन जब उसने ख्वाब में देखा तो यजीद से कहा कि मैं कैदियों से मिलना चाहती हूँ। ए अज़ादारों, बस मैंने आपके ज़हमत को तमाम किया, आज शब जुमा है। यजीद से कहा कि मैं कैदियों से मिलना चाहती हूँ। ये कौन से कैदी हैं? तू तो कह रहा है कि खारिजी हैं, बगावत किए हैं। कोई बीबी 3 दिन से मेरे ख्वाब में आ रही है। ए हिंद, तू महल में आराम कर रही है, मेरी बेटी खाक पे बैठी हुई है। ए अज़ादारों, जब हिंद ने कहा कि मैं कैदियों से मिलना चाहती हूँ तो महल से लेकर कैद खाने शाम तक पर्दे का एहतमाम किया गया, ऐलान किया गया, कैदियों से मिलने के लिए हिंद आ रही है। ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिज़ा। वो वक्त आ गया कि कनीज कैदियों से मिलने के लिए आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हिंद महल से निकली, जहां अहले हरम जमीन पे बैठे हुए थे उसके लिए कुर्सी लगाया गया। कैद खाने शाम में आके हिंद बैठी। अल्लाह किसी बीबी को ये मंजर ना दिखाए, आज शहजादी बेमकना वो चादर जमीन पे बैठी है और हिंद कुर्सी पे। जनाब ज़ैनब के सामने जनाब फिज़ा बैठी थी। हिंद ने कहा, ए बीबी, ए ज़ईफ़ा, आप सामने से हट जाइए। उसे क्या पता कि सैयदा का भरा घर उजड़ गया, उसे क्या पता हुसैन मारे गए, उसे क्या पता अब्बास मारे गए। वो तो एक कैदी समझ के आई थी ना। कहा, ए बीबी, आप सामने से हट जाइए, मैं इस मुअज़्ज़मा से बात करना चाहती हूँ। अब जो बात करना शुरू किया, एक मरतबा हिंद ने जनाब ज़ैनब को मुखातब किया, ए बीबी, आपको किस जुर्म में कैद किया गया है? अल्लाह अकबर। बस जैसे जुर्म सुनना था ज़ैनब ने सर को झुका लिया। कहा, जुर्म ये था कि मेरा भैया कह रहा था अल्लाह एक है, कुरान है, शरीयत है। अरे जैसे आलिम गैरे मोल्लमा ने कलाम किया। हिंद कुर्सी से उतरी, करीब गई। ए बीबी, आप कहाँ के रहने वाली हैं? बस मैंने आपके रहमत को तमाम किया। ए बीबी, आप कहाँ के रहने वाली हैं? जनाब ज़ैनब ने कहा कि मैं मदीने की रहने वाली हूँ। बस जैसे मदीने का नाम हिंद ने सुना वो और करीब हो गई। कहा, बीबी, आप मदीने की रहने वाली हैं तो किस मदीने की? मदीनतुर रसूल की रहने वाली हैं। कहा, हाँ, मैं मदीनतुर रसूल की रहने वाली हूँ। कहा, अगर आप मदीनतुर रसूल की रहने वाली हैं तो महल्ले बनी हाशिम को भी किसी को जानती होंगी। कहा, हाँ, मैं महल्ले बनी हाशिम को सबको जानती हूँ। कहा, फिर मेरी शहजादी ज़ैनब को ज़रूर जानती होंगी। बस एक मरतबा हिंद से ज़ैनब ने कहा, अरे मुझसे बेहतर कौन जानेगा? तेरी शहजादी ज़ैनब को मुझसे बेहतर कौन जानेगा?
जनाब ज़ैनब ने कहा है तू अपनी शहज़ादी ज़ैनब को कैसे जानती है? कहा मैं शहज़ादी की कनीज़ी में रही हूँ, शहज़ादी ने मुझे कुरान पढ़ाना सिखाया है, मुझे तरबियत दी है। अब जब वो तमाम फ़ज़ाइल बयान करती गई तो जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया। एक मरतबा दिल भर आया, चेहरे से बालों को हटाया, कहा ए हिंद तूने कहाँ पहचाना? अरे मैं तेरी शहज़ादी ज़ैनब हूँ, बस इतना सुनना था। हिंद ने कहा ये तो यकीनी नहीं है कि मेरी शहज़ादी और इस कैद खाने में, अरे जिसके अब्बास जैसा भाई जो 18 भाइयों की बहन हो। हिंद ने कहा, ज़ैनब ने कहा ए हिंद, अरे मैं तेरी शहज़ादी ज़ैनब हूँ, मेरा अब्बास मारा गया, मेरा अकबर मारा गया, मेरा भैया हुसैन मारा गया, ये सकीना हुसैन की यतीमा। अभी हिंद को यकीन नहीं हो रहा है। कहा अभी मैं इम्तिहान लिए लेती हूँ। कहा क्या इम्तिहान लेगी? कहा जब मैं शहज़ादी के सामने कुरान पढ़ती थी तो कुरान बुलंद होता था, पहले मेरी शहज़ादी का तवाफ करता था। अरे हिंद ने कुरान मंगाया, कैद खाने शाम में हिंद ने अपने हाथों में कुरान को खोला, बस खोलना था, कुरान बुलंद हुआ, शहज़ादी का तवाफ। अरे हिंद ने सरो सीना, ए शहज़ादी मुझे माफ करना, ये कहना था, सर से रुपट्टा फेंका, महल की तरफ भागी। अरे यजीद ने कहा पर्दा, हिंद ने कहा ए जालिम, जिसके घर से पर्दा निकला उसे तू बेमकना वो चादर। अरे मेरी शहज़ादी मेरे कैद खाने में है, मुझे पता नहीं, मेरा आका मारा गया, सैयदा का भरा घर उजड़ गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन, मातम हुसैन।